सभी दोस्तों को नमस्कार। हमारे स्टडी संगम यूट्यूब चैनल पर दोस्तों एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा नई योजनाओं की घोषणा कर दी गई है। पहले से चली आ रही जो योजनाएं हैं उनका विस्तार कर दिया गया है। कौन सी नई योजना शुरू की गई है और कौन सी योजना में विस्तार किया गया है उसकी पूरी जानकारी आपको वीडियो में मिलने वाली है। इसलिए यदि आप राजस्थान के निवासी हैं तो अवश्य ही दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में आपको बहुत ही अच्छी अपडेट मिलने वाली है। पेंशन वर्दी के साथ ही दोस्तों हाई कोर्ट ने पेंशन को लेकर के नए नियम जारी कर दिए हैं। क्या कुछ नए नियम जारी किए हैं और क्या कुछ हाई कोर्ट ने सरकार को फटकार लगाते हुए कहा है, उसकी पूरी जानकारी आप यहां से ले लीजिए। खाद्य सुरक्षा योजना की ओर से दोस्तों एनएफएससी का नया आदेश जारी हो चुका है और जिसके तहत फ्री राशन बंद होने वाला है। दोस्तों, सभी का फ्री राशन बंद नहीं होगा। किसका राशन बंद होगा आप यहाँ पर इस अपडेट के माध्यम से जानकारी ले सकते हैं। यदि आपको फ्री राशन मिलता है तो आप इस नए आदेश की आप अवश्य जानकारी ले लीजिए। यदि आप इसकी अनुपालना नहीं करते हैं तो दोस्तों आपको बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। राजस्थान में प्रदेश वासियों के लिए 1 जनवरी से राजस्थान सरकार 9 नई नीतियां लगाने जा रही है। दोस्तों, कौन कौन सी 9 नई नीतियां हैं, किसके लिए ये लागू की जा रही हैं, किसको इनसे फायदा होगा, लाभ होगा, वो आप जान लीजिए। और दोस्तों, महिलाओं के लिए, बालिकाओं के लिए, पढ़ने वाली जो बालिकाएं हैं, लड़कियां, उनके लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी आ चुकी है कि राजस्थान में महिलाओं और बालिकाओं को 10 योजनाओं का तोहफा मिलेगा। क्योंकि दोस्तों राजस्थान सरकार 14 दिसंबर को पहली वर्षगांठ मनाने जा रही है और इसके अवसर पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और उस कार्यक्रम के माध्यम से ही राजस्थान की महिलाओं को, बालिकाओं को 10 योजनाओं का लाभ मिलने वाला है। घरेलू फ्री बिजली योजना की जो नए कनेक्शन है वो होना शुरू हो चुके हैं। पशुपालकों को बिना किसी ब्याज और बिना किसी गारंटी के 1 लाख रुपए का लोन यहाँ पर 1 साल के लिए मिलेगा। और इस योजना के लिए दोस्तों जो शर्तें थी उनको सरकार की ओर से हटा दिया गया है। कौन कौन सी शर्तों को हटा दिया गया है, कौन सी पशुपालकों को 1 लाख रुपए का लोन बिना किसी ब्याज और बिना किसी गारंटी के मिलेगा, उसकी पूरी अपडेट आपको वीडियो में मिलने वाली है दोस्तों। इसलिए आप वीडियो एंड तक जरूर देखें। और इन सब के बारे में जानकारी लेने से पहले आप चैनल पर नए हैं तो हमारे स्टडी संगम यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि दोस्तों इस प्रकार की जो भी नई अपडेट होती है उनके बारे में सबसे पहले आपको इसी यूट्यूब चैनल पर वीडियो के माध्यम से अपडेट मिलती है। वीडियो को अन्य लोगों तक आप सेंड अवश्य करें और यदि वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी करें। दोस्तों, राशन कार्ड यदि आपके पास है, खाद्य सुरक्षा योजना में राशन कार्ड आपको जुड़ा हुआ है, तो दोस्तों खाद्य सुरक्षा योजना को लेकर के एक आवश्यक सूचना जारी हो चुकी है। एनएफएससी यानी खाद्य सुरक्षा योजना से जुड़े जो भी परिवार हैं उनके लिए ये आवश्यक सूचना है। और इसमें कहा गया है कि अगर आप निम्न श्रेणी में आते हैं तो आप खाद्य सुरक्षा योजना के लिए अपात्र हैं और आप राशन यानी कि जो फ्री राशन आपको मिलता है उसके आप हकदार नहीं है। यानी कि दोस्तों आप आयकर दाता हैं, परिवार की वार्षिक आय 1 लाख से अधिक है, परिवार में यदि 4 पहिया वाहन है तो दोस्तों आप खाद्य सुरक्षा योजना के लिए अपात्र हैं, आपको फ्री राशन नहीं लेना चाहिए। यदि आप राशन लेते हैं तो फिर आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। बताया गया कि राशन डीलर से प्रार्थना पत्र लेकर के गिव अप अभियान में आप अपना नाम कटवाने के लिए आवेदन कर सकते हैं, ताकि भविष्य में आपके ऊपर किसी प्रकार से कोई भी दंडात्मक कार्रवाई नहीं हो सके। अंतिम तिथि इसकी 31 जनवरी 2025 रखी गई है। यदि दोस्तों आप अपात्र हैं तो आप 31 जनवरी 2025 तक सरकार की ओर से, विभाग की ओर से गिव अप अभियान शुरू किया गया है। इसके तहत आप अपना नाम खाद्य सुरक्षा योजना से हटवा सकते हैं। यदि आप अपना नाम नहीं हटवाते हैं और दोस्तों फिर बाद में आप यदि विभाग से पकड़े जाते हैं, आपकी पहचान कर ली जाती है, तो आपके ऊपर कठोर दंडात्मक कार्रवाई भी की जाएगी। दोस्तों, क्या कुछ खबर है आप यहां से जान सकते हैं, जो कि भास्कर अखबार की ये खास न्यूज है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में चयनित जो भी सक्षम व्यक्ति हैं, परिवार हैं, उनसे विभाग की ओर से अपील की गई है और विभाग ने गिव अप अभियान शुरू किया है, जिसमें सभी सक्षम परिवारों को जुड़ने के लिए कहा गया है कि जो भी गरीब का राशन डकारने वाले जो भी अमीर परिवार हैं वो 31 जनवरी तक अपना नाम अपनी इच्छा से हटा लें, वरना बाजार कीमत से उनसे वसूली की जाएगी, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज होगी और उनके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई भी हो सकती है। तो दोस्तों, खाद्य सुरक्षा योजना में किसको अपात्र माना गया है, तो आप देख सकते हैं कि जो भी आयकर दाता है वो अपात्र है, 4 पहिया वाहन है अपात्र है, सरकारी नौकरी करते हैं तो अपात्र है, अन्य सक्षम जो वित्तीय परिवार है उनको अपात्र माना गया है। और उनको कहा गया है
कि गिव अप अभियान के तहत आप 31 जनवरी 2025 तक अपना नाम हटवा सकते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी, आपसे बाजार की दर से वसूली भी की जाएगी। और दोस्तों, जिनको फ्री राशन नहीं मिलता है, जो पात्र हैं, उनका नाम खाद्य सुरक्षा योजना में कब जोड़ा जाएगा, उसके बारे में भी यहाँ पर एक अपडेट छपी हुई है, जो आप देख सकते हैं कि पात्र व्यक्तियों को जोड़ा जाएगा। यानी कि दोस्तों, जो रसद अधिकारी हैं, उन्होंने कहा है कि 31 जनवरी 2025 तक जो गिव अप अभियान शुरू किया गया है, जिसके माध्यम से अपात्र परिवारों का नाम हटाया जाएगा, जैसे ही इनका नाम हटाया जाएगा और ये गिव अप अभियान बंद किया जाएगा, वैसे ही दोस्तों अपात्र लोगों के जो नाम हटेंगे, उनके स्थान पर राजस्थान के अंदर पात्र परिवारों का नाम खाद्य सुरक्षा योजना की लिस्ट से जोड़ा जाएगा और उनको भी फिर फ्री राशन मिल सकेगा। दोस्तों, जैसे ही पात्र परिवारों का नाम खाद्य सुरक्षा योजना में जोड़ा जाएगा, नाम जुड़ना शुरू होगा, वैसे ही वीडियो के माध्यम से आपको अपडेट दे दी जाएगी, ताकि आसानी से आप अपने राशन कार्ड का नाम खाद्य सुरक्षा योजना में जुड़वा लें और आपको भी फ्री राशन मिल सके। दोस्तों, जैसे अपडेट आएगी वैसे वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाई जाएगी। वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, वीडियो आप तक पहुंच सके। दोस्तों, राजस्थान के अंदर जो भी महिलाएं हैं, बालिकाएं हैं, उनका भी सम्मान होगा। अनेक योजनाओं के माध्यम से महिलाओं को, बालिकाओं को यहाँ पर अच्छा खासा फायदा होने वाला है, तोहफा मिलने वाला है। भजन सरकार की पहली सालगिरह, इसके अवसर पर नारी शक्ति का सम्मान किया जाएगा। यानी कि दोस्तों, राजस्थान में भजनलाल सरकार का एक कार्यकाल पूरा, 1 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है और इस 1 साल के कार्यकाल पर राजस्थान सरकार अपनी पहली सालगिरह मना रही है, अपनी पहली वर्षगांठ मना रही है। 14 दिसंबर को उदयपुर के अंदर राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन होगा और इस कार्यक्रम में 1 लाख लखपति दीदी बनाई जाएंगी। लखपति दीदियों के लिए लखपति दीदी ऋण योजना भी शुरू की जाएगी। 10,000 स्वयं सहायता समूह को 15,000 रुपये प्रति समूह के हिसाब से राशि ट्रांसफर की जाएगी। महिला निधि बैंक के माध्यम से महिलाओं के लिए लोन के लिए 100 करोड़ रुपए की राशि भी यहाँ पर स्वीकार की जाएगी। साथ में दोस्तों, 45 लाख स्वयं सहायता समूह है, उनके लिए राजस्थान के अंदर राष्ट्रीय पोर्टल की शुरुआत की जाएगी। 216 चिन्हित क्लस्टरों में नमो ड्रोन दीदी का शुभारंभ होगा। 6700 बालिकाओं को फ्री स्कूटी मिलेगी। 35,000 बालिकाओं को टैबलेट मिलेगी। करीब 1.25 लाख बालिकाओं को यहाँ पर साइकिल वितरित की जाएंगी और 1 लाख इलेक्ट्रिक की कुकिंग सिस्टम वितरण की भी शुरुआत की जाएगी। व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम और पैनिक बटन परियोजना का शुभारंभ किया जाएगा। प्रत्येक ब्लॉक में एक आंगनबाड़ी केंद्र को आदर्श आंगनबाड़ी केंद्र बनाया जाएगा। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 5-5 नए आंगनबाड़ी केंद्र खोले जाएंगे और इनके लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका के लिए भर्ती भी राजस्थान में जल्द आने वाली है। जैसे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका की भर्ती आएगी, वैसे ही वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी दे दी जाएगी। वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल से अवश्य जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें, ताकि वीडियो आप तक पहुंच सके। आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को दूध पिलाने के लिए मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना शुरू की जाएगी और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत राजस्थान की 17,000 महिलाओं के अकाउंट में 1500 रुपए डाले जाएंगे और लाडो प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पहली जो किस्त है 2500 रुपए की, वो भी ट्रांसफर की जाएगी। तो दोस्तों, राजस्थान की महिलाओं को, बालिकाओं को, पढ़ने वाली जो लड़कियां हैं, उनके अकाउंट में यहाँ पर 14 दिसंबर को इस सालगिरह के अवसर पर राशि मिलने वाली है, फायदा होने वाला है। यदि आप पशुपालक हैं तो दोस्तों, पशुओं के लिए यदि आप उपचार करवाना चाहते हैं, टीकाकरण करवाना चाहते हैं, अन्य सहायता चाहते हैं, तो उसके लिए सरकार की ओर से ऑनलाइन सुविधा शुरू कर दी गई है। यदि आप किसी भी प्रकार से पशु से संबंधित जानकारी चाहते हैं या आप टीका लगवाना चाहते हैं, उपचार करवाना चाहते हैं, तो विभाग की ओर से हेल्पलाइन नंबर 1962 जारी कर दिया गया है। आप घर बैठे अपने मोबाइल से 1962 यदि हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करते हैं तो आपको घर बैठे यहाँ पर सुविधा मिलने वाली है। इसी के साथ दोस्तों, राजस्थान में पशुपालकों के लिए, किसानों के लिए गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना भी शुरू कर दी गई है और इसका लाभ मिलना शुरू हो चुका है, फॉर्म बनना शुरू हो चुका है। गोपाल क्रेडिट कार्ड ऋण योजना में बदलाव भी कर दिया गया है। डेयरी समिति सदस्यता से संबंधित 8 शर्तों को हटा दिया गया है। यानी कि दोस्तों, गोपाल क्रेडिट कार्ड ऋण योजना की घोषणा बजट में की गई थी, जिसमें 8 शर्तों को अब हटा दिया गया है। इस योजना के माध्यम से जो भी पशुपालक हैं, जो भी किसान हैं, वो बिना ब्याज, बिना गारंटी के 1 लाख रुपए का 1 साल के लिए लोन ले सकते हैं, ताकि आसानी से चारा पाने और शेड की जो सुविधा है वो कर सके। दोस्तों, यदि आप पशुपालक हैं, किसान हैं,
तो इस सहकारी गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना के माध्यम से आप गोपाल क्रेडिट कार्ड बनवा सकते हैं और 1 लाख रुपए का लोन आसानी से आप 1 साल के लिए बिना किसी ब्याज और बिना किसी गारंटी के ले सकते हैं। यहाँ पर 8 नियमों में बदलाव कर दिया गया है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे कि यदि आप डेयरी समिति के सदस्य नहीं है, सहकारी समिति में यदि आप अपने पशुओं का दूध नहीं बेचते हैं, तो भी आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। साथ में पशुपालक की मर्जी से यह लोन मिलेगा। इसके लिए कोई भी सिविल स्कोर की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे, साथ में आप किसी भी बैंक शाखा से जाकर के इस योजना का लाभ ले सकते हैं। और दोस्तों इसके अंदर यह भी बताया गया कि आवेदन के खाते में गोपालन लोन सहित 3 से अधिक ऋण नहीं होने चाहिए। ये भी इसके अंदर यहाँ पर शर्त रखी गई है। लेकिन पहले यहाँ पर ये बताया गया था कि एक लोन यदि किसान ने ले लिया तो फिर उसको इसका लाभ नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पर आप बताया कि 3 लोन यदि लेता है तो इसका लाभ अब आगे नहीं मिलेगा। और आपको इस लोन के लिए किसी भी प्रकार से भूमि या भवन गिरवी नहीं रखने होंगे और किसान का अब दोबारा से यहाँ पर जीवन बीमा भी नहीं किया जाएगा। यदि पहले से किसान का जीवन बीमा हो चुका है तो दोबारा से उस किसान का जीवन बीमा नहीं हो सकेगा। तो दोस्तों आप इस योजना के माध्यम से गोपाल क्रेडिट कार्ड बनवा सकते हैं और 1 लाख रुपए का लोन बिना किसी ब्याज गारंटी के अल्पकालीन ब्याज आप ले सकते हैं। 1 साल में आपको ये राशि बिना ब्याज के जमा करवानी होगी। इसी के साथ दोस्तों राजस्थान के अंदर पशु गणना भी शुरू हो चुकी है और पशु गणना कंप्लीट होने के बाद में पशुपालकों को मिलेगा योजनाओं का लाभ। इसके लिए पशु गणना के लिए प्रगणक निश्चित कर दिए गए हैं और उनको आईडी पासवर्ड भी दे दिए गए हैं। तो दोस्तों राजस्थान के अंदर 5 साल बाद में 21वीं पशु गणना शुरू होगी, जिसके लिए प्रगणक हैं वो पशुपालकों के घर घर जाकर के पशुओं की गिनती करेंगे। सरकार की ओर से, विभाग की ओर से प्रगणकों को आईडी और पासवर्ड उपलब्ध करवा दिए गए हैं। जैसे ही पशु गणना कंप्लीट होगी उसके बाद में पशुपालकों से संबंधित जो भी योजनाएं चलाई जा रही हैं उन सभी योजनाओं का यहाँ पर पशुपालकों को लाभ मिलने वाला है। साथ में दोस्तों राजस्थान सरकार है, राजस्थान की मुख्यमंत्री हैं, जिसके द्वारा राजस्थान के अंदर 9 नई नीतियां लागू कर दी गई है। 9 नई नीतियां कौन कौन सी हैं और किसका लाभ किसको मिलेगा, जो कि आप यहां से देख सकते हैं। दोस्तों पहली योजना है निर्यात संवर्धन नीति 2024, जो कि निर्यातकों से संबंधित है। दूसरी नीति एक जिला एक उत्पादन नीति है, जो कि यहाँ पर शिल्पकारों से संबंधित है। तीसरी नीति MSME नीति 2024 है, जो कि सूक्ष्म लघु मध्यम जो उद्योग हैं और उनके लिए जो ऋण की व्यवस्था है उनके लिए ये नीति लागू की गई है। चौथी नीति है खनिज नीति 2024, जो खनिज से संबंधित है। 5वीं नीति है एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति, जिसके माध्यम से राजस्थान को ऊर्जा के क्षेत्र में अग्रणी बनाने के उद्देश्य से यह नीति लागू की गई है। 6वीं नीति क्लस्टर विकास नीति है, जो कि यहाँ पर शिल्पकार और जो लघु उद्योग हैं उनके उत्पादन और उनकी गुणवत्ता में सुधार करने के लिए लागू की गई है। 7वीं नीति AVGS एंड XR नीति है। 8वीं नीति एमसेंड नीति 2024 है, जो कि खनन से संबंधित है, जैसे कि बजरी का खनन होता है। इसके अलावा दोस्तों राजस्थान पर्यटन इकाई नीति 2024 भी राजस्थान के अंदर टूरिज्म से संबंधित, पर्यटन से संबंधित लागू कर दी गई है। तो दोस्तों इन सभी नीतियों के तहत प्रदेशवासियों को अब अच्छा खासा लाभ होने वाला है। दोस्तों राजस्थान के अंदर सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना को लेकर के बड़ी अपडेट यहाँ पर निकल करके आई है, जो कि आप देख सकते हैं कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन 2 माह से रुकी हुई है। 90 लाख लोग परेशान हो रहे हैं। तो दोस्तों राजस्थान में जैसे पेंशन में वृद्धि की गई है वैसे पेंशन विभाग की ओर से पेंशन नहीं डाली जा रही है। अनेक पेंशनर की पेंशन बकाया चल रही है, जिससे लेकर के जो पेंशनर हैं वो हाई कोर्ट पहुंच चुके हैं। और दोस्तों हाई कोर्ट के द्वारा जो बुजुर्ग पेंशन है उसके लिए सरकार को हाई कोर्ट की ओर से निर्देश दिए गए हैं कि सरकार को पेंशन को लेकर के एक निश्चित पॉलिसी बनानी चाहिए और पेंशनर के लिए हेल्प सेंटर भी स्थापित करना चाहिए। यदि पॉलिसी स्थापित कर दी जाएगी तो सभी पेंशनधारियों को सही समय पर पेंशन मिल सकेगी, कोई भी परेशानी उनके सामने नहीं आएगी। और यदि फिर भी कोई परेशानी आती है तो सरकार की ओर से पेंशन को लेकर के हेल्प सेंटर की स्थापना करनी चाहिए, ताकि यदि पेंशनर के सामने कोई समस्या आती है तो पेंशनर हेल्प सेंटर के माध्यम से अपनी समस्या का समाधान करवा सके। साथ में दोस्तों आप देख सकते हैं कि राजस्थान के अंदर राजस्थान सरकार के द्वारा खेलो राजस्थान यूथ गेम्स ग्रामीण की शुरुआत करने जा रही है। इसके लिए फॉर्म भरना शुरू हो चुके हैं। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक की तरह राजस्थान सरकार के द्वारा खेलो राजस्थान यूथ गेम्स की शुरुआत होने वाली है, जो ग्रामीण
ब्लॉक, जिला, राज्य स्तर पर इनका आयोजन होगा। यदि आप या आपके परिवार का कोई भी सदस्य ये खिलाड़ी है, इन गेमों के अंदर यदि शामिल होना चाहते हैं तो लिंक सरकार की ओर से, विभाग की ओर से उपलब्ध करवा दिया गया है। अपनी एसएसओ आईडी के माध्यम से ई मित्र पर जाकर के आप आसानी से इसमें फॉर्म भर सकते हैं और आप इन खेलों का हिस्सा ले सकते हैं, हिस्सा बन सकते हैं। साथ में दोस्तों राजस्थान के अंदर एमएसएमई और निर्यात प्रोत्साहन पॉलिसी लागू कर दी गई है, जिसके माध्यम से प्रदेशवासियों को कई रियायतें यहाँ पर इसके माध्यम से मिलने वाली हैं। और इस पॉलिसी के माध्यम से राजस्थान के अंदर 1 लाख नए रोजगार की राह खुलेगी और 1.5 लाख करोड़ रुपए तक निर्यात पहुंचने की उम्मीद इसके माध्यम से, इस पॉलिसी के माध्यम से बताई गई है। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने 5वां संकल्प ले लिया है। दोस्तों कौन सा लिया है? तो प्लास्टिक का उपयोग न्यूनतम यानी कम करने का संकल्प राजस्थान के मुख्यमंत्री के द्वारा लिया गया है। और इनके द्वारा कहा गया है कि हम धरती को स्वच्छ बनाने के लिए कम से कम प्लास्टिक का उपयोग करेंगे। और साथ में जनता से भी मुख्यमंत्री ने अपील की है कि जनता भी कम से कम प्लास्टिक का उपयोग करे, ताकि जो हमारा पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है उसको हम रोक सके और हमारे पर्यावरण को हम स्वच्छ रख सकें। तो दोस्तों मुख्यमंत्री के द्वारा 5वां संकल्प ले लिया गया है। राजस्थान में मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना को लेकर के शिविर आयोजित होंगे, जिसके लिए यहाँ पर बताया गया है कि 15 दिसंबर से 31 जनवरी तक मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के लिए शिविर आयोजित होंगे, जिसके तहत आप इन शिविरों में भाग लेकर के आसानी से मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना से संबंधित फॉर्म भर सकते हैं और इसके लिए जो लाभ आपको मिलने चाहिए वो लाभ आपको मिल सकेगा। इसलिए दोस्तों आप यदि स्वास्थ्य से संबंधित इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं, निःशुल्क यदि उपचार चाहते हैं, तो अवश्य 15 दिसंबर से 31 जनवरी तक शिविर में पहुंच करके आप इस योजना के लिए फॉर्म भर सकते हैं। दोस्तों बिजली को लेकर के भी अच्छी अपडेट राजस्थान में आ चुकी है, जो कि आप देख सकते हैं। बिजली कनेक्शन के लिए बिजली कर्मचारी हैं उपभोक्ता को ठकाते रहते थे, लेकिन अब जयपुर डिस्कॉम के द्वारा एक नई एसओपी जारी कर दी गई है, जिसके तहत 24 घंटे में जारी करने होंगे घरेलू बिजली कनेक्शन। कहा गया है कि यदि आप मेट्रो शहर से निवास करते हैं तो आपको 24 घंटे में आपको आसानी से बिजली कनेक्शन दे दिया जाएगा। यदि आप बाकी शहरों में हैं, बाकी शहरों से बिलोंग करते हैं तो 2 दिन में आपको कनेक्शन मिलेगा। और यदि आप ग्रामीण इलाके से बिलोंग करते हैं तो 5 दिन में बिजली कनेक्शन आपको दे दिया जाएगा, क्योंकि बिजली कनेक्शन देने में जो बिजली कर्मचारी थे वो उपभोक्ताओं को बहुत ज्यादा परेशान करते थे। इसलिए यहाँ पर जयपुर डिस्कॉम के द्वारा एसओपी जारी कर दी गई है। तो दोस्तों यहाँ पर बिजली को लेकर के उपभोक्ताओं के लिए, प्रदेशवासियों के लिए अच्छी खबर है, ताकि आसानी से उनको बिजली कनेक्शन मिल सके। साथ ही यदि आप किसान हैं तो किसानों के लिए भी सरकार की ओर से एक नई योजना शुरू कर दी गई है और इस योजना के माध्यम से किसानों को 10 लाख रुपए का लाभ होने वाला है। पहले चरण में 300 किसानों को इस योजना का लाभ पहुंचाया जाएगा। गोवर्धन जैविक उर्वरक योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत यदि आप फॉर्म भरते हैं और वर्मी कंपोस्ट इकाई की शुरुआत करते हैं तो 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता सरकार की ओर से आपको मिलेगी। फॉर्म यदि आप भरना चाहते हैं तो इसके लिए सरकार की ओर से पोर्टल खोल दिया गया है। ऑनलाइन आवेदन आप ई मित्र या जन सेवा केंद्र पर जाकर के आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों इस योजना में यदि फॉर्म भरना चाहते हैं तो राज्य किसान साथी जो पोर्टल है इसके माध्यम से आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ई मित्र पर जाकर के आपको फॉर्म भरना होगा। यदि आप ये इकाई स्थापित करते हैं तो आपको 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता सरकार की ओर से दी जाएगी। लेकिन इसमें कहा गया है कि एक जिले में केवल, यहाँ पर कहा गया है कि 6 पंचायत समितियों में केवल 300 किसानों को, यानी कि दोस्तों एक जिले में केवल 300 किसानों को पहले चरण में इस योजना का लाभ मिलने वाला है। बच्चों के लिए भी एक नई छात्रवृत्ति योजना शुरू कर दी गई है कि जो भी ड्रॉप आउट बच्चे हैं उनकी दर कम करने के लिए कमजोर बच्चों के लिए सरकार ने छात्रवृत्ति योजना शुरू कर दी है। और इस योजना के तहत दोस्तों बताया गया है कि प्रत्येक साल 12,000 रुपए की आर्थिक सहायता इस योजना के माध्यम से दी जाएगी। सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले जो भी आर्थिक रूप से कमजोर बच्चे हैं उनका ड्रॉप आउट रोकने के लिए, यानी कि वो कमजोर होने के कारण स्कूल छोड़ देते हैं तो स्कूल ना छोड़ सके, इसलिए सरकार की ओर से छात्रवृत्ति योजना शुरू की गई है, जिसमें आप दोस्तों फॉर्म भर सकते हैं। 20 नवंबर से शाला दर्पण पोर्टल शुरू कर दिया गया है। आप 20 नवंबर से लेकर के 10 नवंबर तक इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं, ताकि आसानी से आपके बच्चों को छात्रवृत्ति मिल सके। तो दोस्तों ये सब योजनाएं थी जिनके बारे में हमने जानकारी ली है। जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक अवश्य करें और अन्य लोगों तक आप वीडियो को सेंड अवश्य करें, ताकि सभी लोगों को इन योजनाओं और घोषणाओं के बारे में जानकारी हो सके।
दोस्तों यदि आप स्टडी संगम यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें